हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे ट्विन फ्लेम स्टेजेस का। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम स्टेजेस मैंने इसको 11 स्टेजेस में डिवाइड किया है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का नंबर ही है 11 है ना। और तो हम बात करते हैं, देर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, है ना। जैसे ही मैंने ये बोला 906 नज़र आया मुझे, ये भी ट्विन फ्लेम्स का ही नंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज, इसमें क्या होता है, जब हम ढूंढते हैं किसी को खुद को पूरा करने के लिए, यह है पहली स्टेज। चाहे फिर हम सिंगल हों, चाहे मैरिड हों, चाहे हमारी उम्र थोड़ी कम हो, मतलब हम टीन एज में हों, बट हम किसी को ढूंढते हैं कंप्लीट करने के लिए खुद को, ठीक है। और उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, बच्चे हों, हो सकता है आपके भी बच्चे हों, फिर भी ये हो सकता है। ट्विन फ्लेम्स कुछ लेडीज़ 40+ हैं, 30+ हैं, 40+ हैं, जिनको अब जाके एहसास हो रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। और कुछ बच्चियाँ 13, 14, 15 की हैं, जिनको अब रियलाइज़, मतलब कहीं ना कहीं उनकी सोल बता रही है उनको कि हाँ वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब आप ढूंढते हैं खुद को कंप्लीट करने के लिए, खुद को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप खुद को अधूरा समझते हैं, तो फर्स्ट स्टेज है कि आपको अकेलापन फील होता है और आप किसी को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, सर्चिंग, ठीक है। सेकंड स्टेज बबल फेज, फेरी टेल वाली स्टोरी चलती है। जब आपका ट्विन, आपकी जो मुराद है वो पूरी हो जाती है कि हाँ मुझे कोई चाहिए खुद को पूरा करने के लिए, मुझे कोई चाहिए खुद को पूरा करने के लिए, तो फाइनली यूनिवर्स आपकी सुनते हैं और आपके काउंटर पार्ट को आपकी लाइफ में भेज देते हैं। उसका नाम है बबल फेस, फेरी टेल। जब आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आता है और आप उससे फिज़िकली या फिर सोशली या फिर ड्रीम्स के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। और फिर वो चीज़, जो कनेक्शन, वो जो आपको फील होता है, वो कनेक्शन आपको मोटिवेट करता है कि आप आगे और सर्च करें, ठीक है। ये है बबल फेज। मैं एक और चीज़ बोल दूं कि कोई नॉर्मल इंसान किसी सेलिब्रिटी का ट्विन फ्लेम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ये मुझे अभी कुछ घंटों पहले ही पता चला है। मुझे पहले नहीं पता था कि एक नॉर्मल पर्सन भी किसी सेलिब्रिटी का ट्विन फ्लेम हो सकता है और एक सेलिब्रिटी भी किसी नॉर्मल इंसान का ट्विन फ्लेम हो सकता है। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप मिले हैं किसी पर्सन से सोशली, फिज़िकली, तो ही वो आपका ट्विन फ्लेम है। ड्रीम्स के थ्रू भी अगर किसी से मिले हैं, आप किसी को देख पा रहे हैं कि हाँ ये मेरा ट्विन है, तो हाँ डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। थर्ड स्टेज बैलेंसिंग, है ना। दूर रहते हुए भी आप एक दूसरे, मतलब आप अपने खुद को हील करते हैं, वो उनको हील करते हैं, और वो आपको भी हील करते हैं, आप उनको भी हील करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये है थर्ड स्टेज। दूर रहते हुए भी एक दूसरे को हीलिंग पावर्स देना, या खुद को, आप खुद को हील कर रही हैं, वो खुद को हील कर रहे हैं, वैसा वाला सीन चलना, ठीक है। दूर रहते हुए भी आपको वो इतना ज़्यादा, मतलब हीलिंग पावर्स देंगे, कहीं ना कहीं वो फील होना, टच, है ना। तो ये थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज हर्ट, फोर्थ स्टेज है हर्ट। अब आपका क्या होना, जब प्यार मोहब्बत बहुत हो जाती है तो फिर वो थोड़ा मिठास में कीड़े पड़ने लगते हैं, है ना। ये सिर्फ एक मुहावरा है, यहाँ पे आप ऐसे मत समझना कि सच में ऐसा कुछ है। सॉरी, बोलते बोलते थ्रोट चक्रा में। हाँ, हर्ट है ना, हर्ट, वो आपको पेन देने लगते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इतने हाई वाइब्रेशन वाले कपल्स होते हैं कि ज़्यादा दिन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ट्रिगर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ट्विन्स का काम ही है एक दूसरे को हर्ट करके उनके जो ब्लॉकेजेस हैं उसको बाहर निकालना, शेडो सेल्फ है उसको बाहर निकालना, ट्रिगर करना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ट्विन्स साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि वो इतनी हाई वाइब्रेशन वाले होते हैं कि वो साथ में रह ही नहीं सकते, वो लड़ लेंगे या वो ट्रिगर करेंगे एक दूसरे को, वो नहीं रह सकते। रहा भी ना जाए और रहना भी है, ऐसा वाला, ठीक है। तो हर्ट करना, एक चेस करता है, दूसरा रन करता है, दूसरे को कहीं जानबूझ के बिजी कर दिया जाता है ताकि आप परेशान हो जाएं, ऐसा वाला फेस। जब आप चेस करते हैं, सामने वाला पर्सन रन करता है, ठीक है, आपको ट्रिगर करता है ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बाहर निकले, ठीक है। ये फोर्थ स्टेज है। अब हम देखेंगे फिफ्थ में क्या होता है। अब आपका सेपरेशन हो जाता है।
सेपरेशन होता है और आपको नंबर्स दिखाई देने लगते हैं, फेदर्स दिखाई देने लगते हैं, उनका नाम पॉपअप होने लगता है, ठीक है, ये सब। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर 6th पॉइंट आता है, जब आपको यूनिवर्स के थ्रू मैसेजेस मिलने लगते हैं। कहीं से कोई वीडियो पॉपअप हो रहा है, कहीं से कुछ आपको वो क्या बोलते हैं, आपको कहीं ना कहीं से मैसेजेस मिलने लगना, उनसे रिलेटेड कुछ पता चलने लगना, उनका कोई फेवरेट सॉन्ग पॉपअप होने लगना, उनका नाम पॉपअप होने लगना, एंजल नंबर्स दिखाई देना, 1111, 222, 111, ऐसे 444, ठीक है। अब 7th स्टेज, और आप अवेयर होने लगते हैं, ये भी आएगा 6th स्टेज में, कि आप अवेयर होने लगते हैं कि ये क्यों दिख रहे हैं, आप क्वेश्चन करने लगते हैं। तो फिर 7th स्टेज आती है। तब 7th स्टेज में आप सर्चिंग, आप ढूंढने लगते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासु बन जाते हैं बिल्कुल, कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर आप टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स, वैसे तो मोस्टली टैरो रीडर्स ही मैं बोलूँगी, कि उनके पास आप जाते हैं, उनके वीडियोस पॉपअप होते हैं, आप उनको देखते हैं और आपको पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कोई चीज़ होती है। आप अवेयर हो जाते हैं 7th स्टेज में कि हाँ, ट्विन फ्लेम नाम की कोई जर्नी होती है, ठीक है। आपको पता चलता है कि हाँ, फिर आप और उसकी गहराई में जाते हैं, ठीक है। कई बार आप भटक भी जाते हैं इस दौरान, कई ऐसे टॉक्सिक टैरो रीडर्स के भी पास चले जाते हैं जो आपको गंदी चीज़ें फीड करते हैं और आपको वापस सुला देते हैं। बट फिर कहीं ना कहीं आप जाग जाते हैं, फिर आप मेंटर, सही मेंटर को ढूंढने लगते हैं और वो आपको मिल जाता है और वो आपको बताता है कि इनर वर्क क्या होता है, शैडो वर्क क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है 8th स्टेज, जब आपको पता चल जाता है कि हाँ, शैडो वर्क ये है। और इस बीच में अगर आप बार-बार आप नहीं मतलब जागते नहीं हैं, बार-बार पीछे हट जाना, तो फिर आपके ट्विन की शादी भी करवा सकते हैं, मैं पहले ही बोल दूँ। आप उम्मीद भी मत करना कि विदाउट शैडो वर्क, विदाउट इनर वर्क आपका ट्विन आपको मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इनर वर्क, शैडो वर्क मस्ट है, ठीक है। तो 8th स्टेज है शैडो वर्क, जब आपको पता चलता है कि अच्छा ये शैडो वर्क है और आप स्टार्ट कर देते हैं उसको करना। 9th स्टेज आती है इनर वर्क, जब आपको पता चलता है अच्छा ये इनर वर्क है, हीलिंग है, और आप स्टार्ट कर देते हैं वो करना, ठीक है। अब आती है 10th स्टेज, जिसको हम बोलते हैं रीयूनियन। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन और कुछ लोगों के लिए यूनियन, क्योंकि यहाँ यूनियन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ डील कर रहे हैं, तो फिर वो उनसे मिल तो सकते नहीं, तो वो उनको सोल टू सोल हील करते हैं और उनको जगाने की कोशिश करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और फिर जब उनका पर्सन जागता है, जब फाइनली वो उतरता है मैदान में, बोलते हैं ना जंग के लिए तैयार हो जाता है सैनिक, तब फिर उनका यूनियन होता है। जो लोग ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं और जो लोग हैं मतलब जानते हैं फिजिकल फॉर्म में, उनका रीयूनियन होता है। और जो लोग नहीं मतलब जानते हैं बट नहीं मिले, उनका यूनियन होता है। आपको नंबर्स दिखाई देने लगेंगे जब रीयूनियन का टाइम पास आएगा, 96 फ्रिक्वेंटली। अब आप बोलेंगे 96 तो हमें पहले से दिखता है, तो पहले इसलिए दिखता है, इनर वर्क के पहले अगर 96 दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको आपका जो इनर मस्कुलाइन और फेमिनाइन है वो बैलेंस हो रहा है। और इनर वर्क के पहले आपको 69 दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका इनर मस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। और अगर इनर वर्क के बाद ये चीज़ दिखने लगती है तो इसका मतलब है कि रीयूनियन आपका पास में है। आपको ट्विन फ्लेम के साइन सिंबल्स दिखने लगेंगे, आपको इन्फिनिटी का साइन दिखने लगेगा, ठीक है, ये है। अब 10th स्टेज है यूनियन स्टेज, जिसमें आप बैलेंस करने लगते हैं, आप अपना खुद का बैलेंस करते हैं खुद को, और वो आप अपने इनर मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करते हैं, वो अपने इनर मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इस टाइम हम क्लियर हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम शैडो वर्क करते टाइम भी, शैडो वर्क और इनर वर्क करते टाइम भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार कहीं मेरा कार्मिक तो नहीं है, बट 10th स्टेज जब आप पूरी तरीके से आपका इनर मस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस हो जाता है, जब आपको उनके होने नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि हाँ, यही बंदा मेरा ट्विन फ्लेम है। चाहे वो मेरे से बात करे ना करे, चाहे वो मेरे पास आए ना आए, फिर भी आपको एक वननेस वाली फीलिंग आती है, कोई गिला शिकवा नहीं रहता, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो आपके साथ। सेल्फलेस बिहेव करना, अपने आप में कंप्लीट फील करना, ये है रीयूनियन और यूनियन का स्टेज, 10th स्टेज, ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊंगी 10th स्टेज में,
तो क्या इसका मतलब ये है कि हम वननेस में आ गए हैं, हम खुद को कंप्लीट फील कर रहे हैं तो हमें ट्विन की ज़रूरत नहीं है, या ट्विन के मिलने से हमें ट्विन के ऊपर प्यार नहीं आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डेफिनेटली उनसे मिलेंगे, आपको उन पर प्यार भी आएगा और सब कुछ होगा, बट ये है कि आप बैलेंस हैं। यहाँ आप बैलेंस है, वहाँ वो बैलेंस रहेंगे। ये होता है 10th स्टेज, जिसको बोलते हैं रीयूनियन स्टेज। अब आती है लास्ट स्टेज, जिसका नाम है 11th नंबर। इसमें क्या होता है 11th स्टेज में? इसमें ये होता है कि 3D प्लेन में आपकी मैरिज हो जाती है और आप सोल मिशन को स्टार्ट कर देते हैं, या सोल मिशन स्टार्ट करने के लिए उसको प्लानिंग करते हैं कि हाँ अब हमें ये करना चाहिए दोनों को मिलके। सोल मिशन क्या होता है? आप दोनों एक सोल हैं, राइट? आप दोनों, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता है सोल मिशन, हमें सोल मिशन करना है, हमें सोल मिशन। तुम्हें पता भी है सोल मिशन है क्या? सोल मिशन होता है, और स्पेशली ट्विन फ्लेम में सोल मिशन ये होता है कि दोनों को मिलना पड़ता है, क्योंकि दोनों है तो एक ही सोल ना, तो मिशन अलग अलग कैसे होगा? डेफिनेटली सोल मिशन अगर बोल रहे हैं हम, इसको सोल मिशन नाम दे रहे हैं, तो सोल मिशन क्या होगा? जब दोनों मिल के एक कंप्लीट बन जाएंगे, डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों का बैलेंस्ड है, और दोनों मिल जाएंगे 3D प्लान में, तो फिर वो सोल मिशन कर पाएंगे ना साथ में मिलके। ऐसा कैसा सोल मिशन कि आप यहाँ है वो वहाँ है और आपका सोल मिशन? इसको तो लाइफ पर्पस बोल रहे हैं हम। ये लाइफ पर्पस है, आपका अलग है, उनका अलग है। फिर जब आप कंप्लीट हो जाएंगे, एक कंप्लीट सोल, दो टुकड़े जो आप आधे आधे भागों में बटे हैं, जब आप एक हो जाएंगे, अर्धनारीश्वर बन जाएंगे पूरी तरीके से। मैं नाम दे रही हूँ, सच में नहीं बोल रही हूँ, एक नाम दे रही हूँ। वैसे तो अर्धनारीश्वर ही बोलेंगे, बट ये है कि आप 3D बॉडी में हैं। जब आप पूरी तरीके से एक हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा सोल मिशन, उसको बोलते हैं 11th स्टेज। समझे आप? तो अब देर मत करना बिल्कुल भी। आप सोचेंगे कि आपका ट्विन आपको यूं ही मिल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। बिना शैडो वर्क, बिना इनर वर्क आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पे जादू टोना नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने ये कर लिया और आपका वो हो जाएगा इनर वर्क, विदाउट इनर वर्क आपको ट्विन मिल जाएगा। डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में आ ज़रूर जाएंगे, बट फिर क्या होगा? फिर आके उससे भी ज़्यादा ट्रिगर करके जाएंगे, पहले से ज़्यादा। क्योंकि जब एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन आपकी लाइफ में आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ दर्द के सिवा आपको कुछ नहीं देगा। तो आप उम्मीद भी मत करो, वो आना भी चाहे तो आप उसको रोक दो कि नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर देके जाएगा, और पहले से ज़्यादा ट्रिगर देके जाएगा, हर बार पहले से ज़्यादा ट्रिगर देके जाएगा। इसलिए मत आने दो जब तक कि आप पूरी तरीके से अपना इनर वर्क ना कर लो। यहाँ आप इनर वर्क स्टार्ट करेंगी तो ऑटोमेटिकली उनका इनर वर्क होता जाएगा। तो जब वो इनर वर्क करेंगे तो उनको आपके जितना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? मैं ये भी चीज़ बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि इनर वर्क दोनों को करना होता है। अभी आप कर रहे हैं, आगे जाके एक समय आएगा जब यूनिवर्स उनको, आप इतना कर लेंगे कि फिर उनको एहसास हो जाएगा, आपके थ्रू उनको पता चलेगा कि हाँ अब मुझे करना चाहिए, तब वो करेंगे। तो दोनों का इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही जाके ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन होता है। ठीक है जी? तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, हाँ, कि इनर वर्क और शैडो वर्क के बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचेंगे कि मैं खुद शैडो वर्क कर लूँ, तो डेफिनेटली आप शैडो वर्क खुद से कर सकते हैं, इनर वर्क भी खुद से कर सकते हैं। बट वो ऐसा होता है ना कि कई बार हम प्रॉपरली नहीं कर पाते, कि कैसे करें। और हम लोग मतलब ये 3D बॉडी और ये जो हमारा ईगो है और हमारी सबकॉन्शियस में जो नेगेटिविटी भरी है, वो हमें करने नहीं देगी खुद से। क्यों? वो आपको बार बार 10 तरीके के काम बताएगी, आपकी टांग खींचेगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि आप दर्द में रहें। तो फिर आपको क्या करना है? एक अच्छा सा शैडो वर्क का या इनर वर्क का आप ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे और भी आपकी जैसी सोल्स हों, जिनके थ्रू आपको मोटिवेशन मिले और आप ये काम जल्दी से जल्दी कर पाओ। ऐसा बोलते हैं ना कि जब हम अकेले चलते हैं तो रास्ता थोड़ा सा टफ लगता है, सफ़र कटता नहीं है, और जब हम इकट्ठे साथ में चलते हैं ग्रुप में तो बहुत जल्दी सफ़र कट जाता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मेरा शैडो वर्क का एक ग्रुप है ऑलरेडी, जिसमें हम लोग शैडो वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं 21 डेज़ का। अब हम इनर वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। इनर वर्क का हमारा एक ही दिन हुआ है अभी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इनर वर्क करना और शैडो वर्क करना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको करना है। तो डेफ़िनेटली आप इनर वर्क शैडो वर्क कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के मेडिटेशन होते हैं, ट्विन फ्लेम्स के हीलिंग सेशन होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि शैडो वर्क और इनर वर्क सिर्फ और सिर्फ
रिलेशनशिप के लिए, ट्विन जर्नी के लिए, सोलमेट जर्नी के लिए और कार्मिक के लिए सिर्फ इन्हीं के लिए होता है, नहीं। ट्विन इनर वर्क, शैडो वर्क से हम एक मेंटल पीस, एक जो हम हमेशा से तलाशते हैं एक सुकून, उसको पाने के लिए भी कर सकते हैं इनर वर्क। एक अच्छी सी जॉब, एक अच्छा सा करियर और ये सब अट्रैक्ट करने के लिए भी हम इनर वर्क कर सकते हैं। इससे इनर वर्क का किसी भी रिलेशनशिप से या किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनर वर्क हम कैसे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और कुछ भी अट्रैक्ट किया जा सकता है इनर वर्क और शैडो वर्क के थ्रू। ठीक है, एक सुकून भरी ज़िंदगी जिसमें कोई दर्द, ज़्यादा दर्द, किसी दर्द का एहसास ना हो, ऐसी लाइफ जीने के लिए हम इनर वर्क और शैडो वर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, औरों से शेयर करना ताकि औरों की भी हेल्प हो पाए। ये भी एक गुड कर्मा का पार्ट है। और दूसरा, अगर आपको शैडो वर्क और इनर वर्क ज्वाइन करना है तो देरी बिल्कुल मत करना। आप जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ऐड कर लूँगी। क्योंकि अब जब मैं शैडो वर्क और इनर वर्क करवा दूंगी इस बैच को, जो मेरी बैच चल रही है अभी, जिसमें 25 मेंबर्स हैं, इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती हूँ। तो मुझे ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम 1-2 हफ्ते की। उसके बाद ही मैं एक नया बैच स्टार्ट करूँगी। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। ऑलरेडी एक दिन हो चुका है इनर वर्क को, और शैडो वर्क हम बहुत पहले ही कर चुके हैं, 21 डेज़ हो चुके हैं शैडो वर्क को। ठीक है, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसे ही मैंने ये बोला मुझे 16 नज़र आया। सब लोग इसको, जो भी सुन रहे हैं वो इसको गूगल पे सर्च करना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी एंजल नंबर्स के ऊपर। ओके, बाय बाय।